हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम हार्ट के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि हार्ट जो होता है हमारी बॉडी में ब्लड को कैसे पंप करता है, और हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं जो कि हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है और हार्ट से ही होती हैं। तो आज हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम बात करेंगे कि हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे। ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब होता है कि ब्लड किन किन तरीकों से हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो पहला आता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड आता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये स्वतंत्र रूप से जीभ के अंदर बहता रहता है, मतलब फ्री अवस्था में जीभ के अंदर बहता है। और कौन से जीभ में ऐसा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल हो जाता है तिलचट्टा। तिलचट्टा जो होता है ये ऐसा जीव है, इसके अंदर जो ब्लड होता है वो बिना ब्लड वेसल्स के बहता है और ना ही इसमें आर्टरीज होती हैं ना ही वेंस होती हैं। ये फ्रीली स्वतंत्र अवस्था में बहता रहता है। तो ये होता है तिलचट्टा। और तिलचट्टे का जो ब्लड होता है फ्रेंड्स वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का क्यों होता है? वाइट कलर का वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है वो नहीं पाया जाता, बल्कि हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण तिलचट्टे का ब्लड जो होता है वो वाइट कलर का होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे के बारे में। क्लोज्ड सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के द्वारा बहता है, या आर्टरीज वेंस जो होती हैं कैपिलरीज होती हैं इनके थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। ये कौन से जीव में होता है? तो ये मनुष्य जो होता है, मनुष्य के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो मनुष्य जो होता है, मनुष्य का ब्लड रेड ब्लड होता है। किसके कारण होता है? तो मनुष्य का रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ये तो सभी लोगों को मालूम होता है कि ब्लू कलर का ऑक्टोपस का ब्लड होता है, लेकिन ब्लू कलर का क्यों होता है ये आपको हमारे कमेंट में इसका आंसर बताना है और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका पूरा के पूरा आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा ब्लड सर्कुलेटरी पाथवे। अब मैं स्टार्ट करता हूं कि ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। अब मैं बात करता हूं ह्यूमन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, और ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो किन किन पार्टों से मिलकर बना होता है। तो एक तो हमारा पार्ट होता है हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। इन तीन चीज़ों से मिलकर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बना होता है। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तीन पार्टों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा हार्ट, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स और तीसरा होता है कैपिलरीज या फिर केशिकाएं। और ब्लड वेसल्स को हम बोल सकते हैं रुधिर वाहिनियां और हार्ट को बोल सकते हैं हृदय। तो फ्रेंड्स, ये तीन पार्टों से मिलने के बाद हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। तो सबसे पहले अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन की कुछ जनरल बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ह्यूमन का हार्ट जो होता है, ह्यूमन के हार्ट का वेट की अगर बात करें तो लगभग 300 ग्राम वेट होता है। लगभग 300 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति का वेट होता है। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य का भी वेट, मनुष्य में भी मतलब मेल जो होते हैं, मेल का 300 ग्राम वेट होता है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो हार्ट का वेट होता है फ्रेंड्स वो मेल के वेट से थोड़ा कम होता है। लगभग ये कह सकते हैं ये 300 ग्राम है तो वो लगभग 280 ग्राम हो सकता है। तो ये हुआ एक इसका प्रॉपर्टीज, एक इसकी ये हुई। और दूसरी अगर इसके गुण की बात करते हैं तो हार्ट जो होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ये हुए इसकी हार्ट के चैम्बर की बात। सेकंड बात करते हैं हार्ट जो होता है, हार्ट हमारे 2 लंग्स जो होते हैं उनके बीच में स्थित होता है और लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हार्ट 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स तो एवरेज होता है, लेकिन 70 से 75 बार धड़कता है। और एवरेज में अगर हम बात करें तो 72 टाइम्स उसका एवरेज होता है पर मिनट। हार्ट जो होता है, हार्ट डबल मेम्ब्रेनस वॉल होती है। हार्ट को जो कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो डबल मेम्ब्रेनस वॉल होती है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या नाम होता है? पेरिकार्डियम नाम होता है, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और डबल मेम्ब्रेनस जो लेयर होती है उसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है फ्रेंड्स, उस फ्लूइड का नाम होता है
पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये हार्ट की जो डबल मेम्ब्रेनस वॉल होती है उसके बीच में पाया जाता है, और पेरिकार्डियम जो होता है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डबल मेम्ब्रेनस वॉल होती है ये वो होती है। हार्ट का वेट मैं बता दिया और ये सब आपके सामने हो गए। ये तो ही कुछ जनरल बातें जो कि आप सभी लोगों को ज़्यादातर पता ही होती हैं। अब फ्रेंड्स सेकंड बात करते हैं ब्लड वेसल्स या फिर रुधिर वाहिनियाँ। रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स? रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो हमारा होता है धमनी, जिसको बोल देते हैं आर्टरी, और सेकंड होता है वेन, जिनको हिंदी में बोल देते हैं शिरा, सिराएं मतलब। तो फ्रेंड्स इनका वर्क क्या होता है? जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों का वर्क होता है कि हमारे हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड को ले जाना। कौन लेके जाता है? धमनियाँ लेके जाती हैं। समझ लेते हैं, ये हमारा हार्ट होता है और ये हमारी बॉडी होती है। तो हार्ट से बॉडी तक जो ब्लड जाता है हमारा, वो कौन लेके जाती है फ्रेंड्स? वो लेके जाती हैं धमनियाँ। अब सेकंड बात कर लेते हैं वेन की। वेन जो होती हैं या सिराएं जो होती हैं वो हमारे पूरे शरीर से ब्लड को हमारे हार्ट तक लेकर आती हैं। मतलब बॉडी से जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट तक जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड जाता है वो लेके आती हैं सिराएं। सिराओं का काम होता है कि बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लेके जाना। तो फ्रेंड्स ये तो ही ब्लड वेसल्स की बात। और कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज बहुत छोटी छोटी होती है। हमारी पूरी बॉडी पर इनका एक जाल बना होता है जो कि कंप्लीटली हमारी बॉडी में जहाँ भी जितनी सेल्स होती हैं हर सेल्स तक ऑक्सीजन और ब्लड को पहुँचाने का काम जो होता है वो ये कैपिलरीज ही करती हैं। क्योंकि हमारी धमनियाँ जो होती हैं, धमनियाँ जो हैं ये वाली जो धमनियाँ बहुत अंदर की ओर स्थित होती हैं हमारे शरीर में। और जो वेन होती है, वेन हमारे ऊपर जो दिख रही हैं हल्की हल्की, जो बाहर से दिख जाती हैं ब्लू कलर की, वो वेन होती है। वेन हमें बाहर से भी दिख जाती है लेकिन धमनियाँ बाहर से नहीं दिखती हैं। और धमनियाँ हमारी बॉडी के अंदर मतलब इंटरनल पार्ट, ये बहुत ज़्यादा अंदर स्थित होती हैं। ब्लड जो होता है वो धमनियों में ही बहता है। शुद्ध ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो वो धमनियों में ही बहता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा वेन में बहता है। कभी भी आप देखना, अगर आपको अपना हाथ काटना होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई कि क्या करते हैं, उनका किसी लड़की से चक्कर चलता होता है या कुछ भी होता है तो उनका साथ ब्रेकअप हो जाता है तो वो अपना हाथ काटते हैं। या फीमेल भी ऐसा कर लेती हैं, कभी कभी अपना हाथ काटती हैं। तो हाथ अगर कोई काटना ही है तो धमनियाँ काटो ना। धमनियाँ काटोगे तब ब्लड निकलेगा ना फटाफट। धमनियाँ काट नहीं रहे हो, साहब वेन काट रहे हो और लेके पड़ गए ऐसे स्टेप से कि साहब वेन काट रहे ब्लड निकल रहा है। तो वेन से कुछ नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना है, मरना है, तो भाई अपनी धमनियाँ काटो। धमनियाँ ये वाला पार्ट होता है ना, ये दिख रही है हमारी ये स्टेप की एक हड्डी सी, तो वो हड्डी नहीं होती है, वो धमनी होती है। आपने देखा होगा कभी किसी भी जो बकरा वगैरह होता है या मुर्गा होता है, जब उसकी कुर्बानी करते हैं, उसको काटते हैं, जो भी करते हैं, करने के बाद जब उसको काटते हैं तो उसके गर्दन से एकदम फोकस यानी कि प्रेशर के साथ जो ब्लड निकलता है तो भैया वो क्या करती है? वो धमनी करती है, जिसके कारण प्रेशर के साथ ब्लड निकलता है। तो फ्रेंड्स ये तो ही हमारा धमनी और वेन की बात। अब हम इसके साथ आगे चलते हैं। एक फिगर को मैं बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा आपके साथ, उसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि किस सिरा से या किस नलिका से ब्लड कौन सा आता है, मतलब शुद्ध कौन सी नली से आता है, अशुद्ध कौन सी नली से आता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट का वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ से आती है। इससे रिलेटेड मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ आप उस पर ध्यान देंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा सब कहाँ क्या है। तो फ्रेंड्स ये है आज हार्ट का चित्र, जिसके बारे में अब हमको समझना है कि इसमें ब्लड कहाँ से आता है और कैसे करके आता है, कैसे हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है और कहाँ होता हुआ कैसे चला जाता है। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको बीच में सर्कल की तरह दिख रहा है ये ह्यूमन का हार्ट होता है। ये हार्ट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको इस टाइप का बनाया है जिससे कि आप लोग स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन लंग्स में कहाँ पर आती है? ऑक्सीजन लंग्स में एल्वोलाई वाला पार्ट जो होता है, जो ये स्टेप की ये दिख रही है ना आपको, ये एल्वोलाई ही होती है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन प्रेजेंस होने के बाद ऑक्सीजन और ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि शुद्ध रुधिर, शुद्ध ब्लड जो होता है या शुद्ध रुधिर जो होता है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स से हार्ट की ओर आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट आपको डायरेक्शन दिखाई देती होगी, इसको मैंने लिखा है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ही हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ है फ्रेंड्स? ब्लड आता है हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम वाले पार्ट में, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हार्ट जो होता है, हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, दूसरा होता है राइट आर्ट्रियम, और तीसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और चौथा होता है राइट वेंट्रिकल। तो जो पल्मोनरी वेन जो होता है, पल्मोनरी वेन का पल्मोनरी के द्वारा जो ब्लड होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट आर्ट्रियम वाले पार्ट में आ जाता है। और लेफ्ट आर्ट्रियम वाले पार्ट को मैंने नंबर दिया है 1। आप पहचान कर सकते हैं कि 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है और उस पार्ट का नाम होता है लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आने के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम वाला जो पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद एक वाल्व होता है, इस वाल्व के जरिए से ये ब्लड नीचे की ओर आ जाता है। नीचे हमारा कौन सा पार्ट होता है? सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट का मैंने नाम दिया है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऊपर से ब्लड आ जाता है और किसके कौन से बल्ब के कारण आता है? तो फ्रेंड्स उस बल्ब का नाम होता है बाइकस्पिड बल्ब, या फिर उसी का दूसरा नाम होता है मित्रल बल्ब। ये 2 नाम होते हैं, हालांकि दोनों बात एक ही है। जो बाइकस्पिड बल्ब होता है इसके द्वारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में आ जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि बल्ब का काम क्या होता है यहाँ पर। तो बल्ब का काम ये होता है कि ब्लड जो होता है एक ही डायरेक्शन से, मतलब आप देख रहे हैं कि ऊपर से लेफ्ट आर्ट्रियम वाले पार्ट में आओ, लेफ्ट आर्ट्रियम वाला पार्ट जो होता है ये ब्लड को नीचे की ओर धकेल देता है। और कौन से पार्ट में ब्लड आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में ब्लड आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में बाइकस्पिड बल्ब से तो ब्लड आता है, लेकिन जो बल्ब जो होता है वो दोबारा से उसी साइड में ब्लड नहीं जा सकता। ये बल्ब का काम होता है। एक साइड से तो ये ब्लड को भेज देता है, लेकिन दोबारा अगर उसी साइड से ब्लड जाए, दूसरी साइड से ब्लड जाए, तो ये बंद हो जाता है उसके ब्लड जाने से पहले। तो फ्रेंड्स इसका काम होता है कि एक साइड से ब्लड को भेजना और दोबारा दूसरी साइड से ब्लड ना पहुंच पाए, ये बंद हो जाता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में ब्लड आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद दूसरे बल्ब, जिसका दूसरे का नाम होता है ऑर्टिकल बल्ब, ऑर्टिकल बल्ब के द्वारा ब्लड हमारा जो धमनियां होती हैं, महाधमनियों के द्वारा बॉडी में आ जाता है। और इससे पहले मैंने एक टर्म दिया था आपको कि धमनी जो होती है वो हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड को लेके आती है, हार्ट से बॉडी की ओर। तो आप देख पा रहे हैं भैया ये पूरा हार्ट होता है और ब्लड यहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है। तो ये वाली टर्म आपकी होती है। तो बॉडी, हार्ट से ब्लड बॉडी में आ गई। अब बॉडी से ब्लड जो होता है, अभी बॉडी में हमारी सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्सों को जरूरत होती है न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन ब्लड हमारा लेकर आता है, ऑक्सीजन सेल्स जो होती हैं वो संचित कर लेती हैं, ले लेती हैं। फिर उसके बाद उसी ब्लड में ऑक्सीजन लेने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड के साथ आ जाता है। कौन लेकर आता है? महाशिरा। और महाशिरा वाले को मैं पहले ही बता चुका हूं कि महाशिरा वाला पार्ट जो होता है वो बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड लेके जाता है। तो ये बॉडी है, बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड लेके जा रहा है। कौन सा पार्ट लेके जा रहा है? तो महाशिरा वाला पार्ट लेके जाता है। अब महाशिरा वाला पार्ट ब्लड तो यहाँ से ले लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन थी वो पहले ही खर्च हो गई। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम वाले पार्ट में। कौन से वाले पार्ट में? राइट आर्ट्रियम वाले पार्ट में आता है। अब राइट आर्ट्रियम से होता हुआ राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है और ब्लड को दूसरे वाले पार्ट में भेज देता है, जिसका नाम होता है राइट वेंट्रिकल। तो किस बल्ब के द्वारा आता है फ्रेंड्स? इस बल्ब का भी नाम होता है ट्राइकस्पिड बल्ब। ट्राइकस्पिड बल्ब, अब मैं फिर आपको बता दूं कि बल्ब का फंक्शन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा हैंड पंप। हैंड पंप जो होता है, हैंड पंप से आप पानी निकालते हैं तो हैंड पंप में एक वार्सल लगा होता है। जब तक वार्सल ठीक होता है तो नीचे से पानी आप ऊपर ले सकते हैं, और अगर वार्सल घिस जाता है या खराब हो जाता है तो पानी उसका बार बार नीचे ऊपर होता रहता है, यानी कि पानी नहीं आता है। सेम कंडीशन होती है इसकी। यहाँ से तो ब्लड आ जाएगा, जब तक वार्सल आपका सही है ये अपना काम, मतलब वाल जब तक आपका सही है ये काम करता रहेगा, और बाल जहाँ खराब होगा तो ब्लड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, असमान हो जाता है, कभी इधर तो कभी उधर। तो कभी कभी ये डिसीज भी हो जाती है कि भाई
कि उनका बाल ख़राब है या ये ख़राब है वो ख़राब है। बाल ख़राब होने का मैटर कुछ और नहीं होता, बाल ख़राब होने का मैटर यही होता है कि ब्लड एक दूसरे की ओर जाना स्टार्ट कर देता है, वो रोकना बंद कर देता है। एक डायरेक्शन से तो आएगा लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन से भी जाना स्टार्ट कर देता है, तो वो वाल्व अपना काम करना बंद कर देता है। ये सीन होता है। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में दूसरा जो वाल्व होता है जिसे बोल देते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी वाले सिस्टम में ब्लड होता हुआ लंग्स में चला जाता है और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। पहले लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से फिर हार्ट से फिर लंग्स। इसी तरीके से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है और होते होते होता रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसीज़ होती हैं, कि हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब मैं उसके बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के बारे में अब हम बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में क्या होता है, हार्ट या हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट या हार्ट से रिलेटेड जो डिसीज़ होती हैं उन्हीं को हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ कहते हैं। उनमें से सबसे पहली डिसीज़ हमारी आती है हाई ब्लड प्रेशर, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन ये क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg अपॉन 80 mmHg। ये होता है 120 अपॉन 80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन नॉर्मल की बजाय जब कभी भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 80 की जगह 90 होगा, यहाँ 140 अपॉन 90 यानी कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है, यानी 120 की जगह आप देख सकते हैं 140 और 80 की जगह आप देख सकते हैं 90, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये शो करता है हाइपर टेंशन को। और जब हाइपर टेंशन बढ़ जाती है तो यही हमारी हार्ट की डिसीज़ बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये हार्ट को ही नहीं बल्कि जो वाइटल ऑर्गन जो होते हैं, हमारे जो महत्वपूर्ण ऑर्गन जो होते हैं जैसे कि किडनी है, ब्रेन है, इनको भी ये प्रभावित करता है। तो हाइपर टेंशन से हमारी हाई ब्लड प्रेशर बीमारी भी होती है। फ्रेंड्स, सेकंड बीमारी आती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होती है, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम बोल देते हैं CAD, कैट। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में होता है कि हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों ब्लॉक हो जाती हैं? क्योंकि जब हमारे शरीर में कैल्शियम या फैट या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ने के बाद हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर की साइड वो जमना स्टार्ट कर देता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जमना स्टार्ट कर देता है, और जब वो जमना स्टार्ट कर देगा तो जो हमारी ब्लड वेसल्स की जो अंदर की जगह होती है वो छोटी हो जाती है, ब्लड कंप्लीटली सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो हमारा हार्ट होता है वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है और कोरोनरी आर्टरी डिसीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये होती है सेकंड बीमारी। अब थर्ड बीमारी की बात करते हैं हम हार्ट के बारे में। अगर हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट अटैक की अगर बात करते हैं, हार्ट अटैक में भी यही होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम फैट जो यहाँ लगा होता है तो इस पूरी ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक कर देता है। मतलब इस तरीके से इस पे पूरा की पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बंद हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स बंद हो जाएंगी तो ब्लड का सप्लाई होना बंद हो जाएगा, और जब ब्लड का सप्लाई होना बंद हो जाएगा तो हमारी जो सेल्स होती हैं वहाँ ब्लड पहुँच नहीं पाएगा, न्यूट्रिशन पहुँच नहीं पाएगा, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है। थर्ड आता है हार्ट फेल। तो हार्ट फेलर में क्या होता है फ्रेंड्स, हार्ट फेलर में भाई हार्ट का काम ही क्या होता है, ब्लड को पंप करना, और हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप ही नहीं कर पाता, तो ये हार्ट तो फेल ही हो जाएगा। तो ये हुई डिसीज आज हमारी हार्ट के बारे में, जिसको हम बोल देते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो फ्रेंड्स, जो आज हमने समझाया, जो आपको पढ़ाया, इसके समझने में या आपको समझ में ना आया हो हमारे समझाने में, तो प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, जिससे कि हम आपको और अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास कर सकें। थैंक्स।